जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर लाए हैं, जो आने वाले स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। ये स्टेनोग्राफर के ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने के पूरे चांस रहेंगे। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखें, सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, वह जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है? वह जीविका कौन सी है जो किसानों को कम से कम एक जीविका उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है? तो याद रखें, जीविका जोत कहलाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? कौन सी प्रक्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो याद रखें, किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं ये उपलब्ध नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब नवाब कौन था? जब 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था, तब नवाब कौन था? तो याद रखें, जब नवाब वाजिद अली शाह थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? निम्न में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वित्त आयोग को प्राप्त है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो याद रखें, ये हल्दी घाटी लड़ाई में पराजित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा किस राज्य में लाती है? जून के महीने में मानसून का फटना किस स्टेट में लाती है? तो याद रखें, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में लाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो याद रखें, नई चांदनी चौक है, याद रखें, जो नई दिल्ली का हिस्सा है, याद रखें।
चांदनी चौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो याद रखें, ये सेवा क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा घटक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? अंतरण अदायगी का अर्थ क्या है? तो याद रखें, वृद्धावस्था, बेरोजगारी मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा अदायगी, उपयुक्त सभी हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसके घटक हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत जैसे विकसित देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी के उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखेंगे, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए क्या? भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव में जीतने के लिए प्रत्याशी को प्राप्त करना चाहिए। याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना चाहिए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखें, संविधान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गांधी के अनुसार वर्ग संघर्ष की प्राप्ति संपत्ति के लिए प्यार को कम किया जा सकता है। तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यासी प्रथा द्वारा कम किया जा सकता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? 1972 ईस्वी में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो याद रखें, ZA भुट्टो थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू में होता है कौन सा कर? नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए प्रयुक्त केरल तटों पर मोनाजाइट बालू में होता है। तो याद रखें, ये यूरेनियम होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हिमालय में 36,000 मीटर से ऊपर एक
विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। हिमालय में 36,000 मीटर से ऊपर एक प्राकृतिक वनस्पति है, तो याद रखें ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी अल्पलाइन घास स्थल प्राकृतिक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, तो याद रखें ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण होता है किसके द्वारा? एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी अंतरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखें ये दूध RNA के द्वारा होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ रोग नहीं है? तो याद रखेंगे प्रक्षेपवक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आयोडीन घोल प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? आयोडीन घोल का प्रयोग किसके अस्तित्व की जांच के लिए किया जाता है? तो याद रखें शर्करा के जांच के लिए किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एल नीनो प्रकट होता है, तो याद रखें एल नीनो प्रशांत महासागर में प्रकट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की? तो याद रखें कपिल देव ने की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कानून से संबंध है, याद रखें। ये एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।